हालेलुया, खुदावन का धन्यवाद हो। ये शाम हमें दिखाई और पहले प्रार्थना में चलेंगे, फिर स्तुति आराधना में, फिर गवाहियों में, फिर वचन की ओर। तो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जाने जाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। खुदा घर में रहने वालों को खुदावन अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। खुदावन हम सबको अपने हाथों में लीजिए। खुदा हिस्ट्री पेपर देने गई है, उसकी रक्षा करिए। खुदा उसने बहुत अच्छे से पेपर करा, ऐसा मानते हैं। खुदावन धन्यवाद हो आपका। खुदावन अच्छे से गई है, अच्छे से आए। खुदावन यीशु मसीह के नाम में मानते हैं, आमीन। हम गीत गाएंगे, गिन गिन के स्तुति करूं। स्तुति करो यीशु तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना उस पर होना प्रबल। तेरे शत्रु का निशाना उस पर होना प्रबल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। स्तुति करो यीशु तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाए शत्रुओं के सर। आए तुझे जो मिटाए शत्रुओं के सर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। स्तुति करो तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आँधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर। आँधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा जीवनहारा, है भरोसा तेरा फिकर। कौन है तेरा जीवनहारा, है भरोसा तेरा फिकर। स्तुति करो यीशु तेरे दानों के लिए। अब तक तुमने
छाया में अपनी बाहों में तेरे हुए अब तक तुमने समाया मेरे अपनी बाहों में तेरे हुए। Praise the Lord. अब समय होगा वचन की ओर, जो हमारे याजक हमें ले जाएंगे। सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी अच्छी बात और कितनी उत्तम बात कि पिता ने हम सब भाई बहनों को एक रखा और अपने वचन के विषय में एक शिक्षा, एक सीख दी कि हम इस पृथ्वी पर चाहे जहाँ भी हो हम उसको भाते हुए लगे। कल हमने देखा कि भवन में किस रीति से हम सब की माँ समान बहन शीला पीटर का 80 जन्मदिन 79 जन्मदिन मनाया गया और अब वो 80 साल में लग गई हैं। ये एक बहुत बड़ा अनुग्रह है, एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है कि भवन में हम सब पिता के वचन के द्वारा उपस्थित हों और हम एक लंबी आयु प्राप्त किए हुए व्यक्तियों के बीच में बैठकर प्रभु के वचन को सुने। हमेशा एक बात याद रखिएगा, हमें वचन में सिखाया गया है कि जो मैं तुम्हें अपने वचन से माला माल करूँगा, अपनी सामर्थ्य भरूँगा, तो जाति जाति और आयु आयु के और बहुत से लोग आकर मेरे वचन में बैठेंगे और मेरे वचन को धन्यवाद देंगे और तुम उनके बीच में गवाह बनोगे। और जब तुम उनको देखना कि वे आकर अपने जीवन के दिनों को तेरे भवन में रखते और पिता की वेदी के पास लाते हैं, तो इस बात के लिए अपने पिता को धन्यवाद देना, क्योंकि क्या हम इस योग्य थे कि हम अपने पिता के भवन में अपने पिता से उन बातों को देखने और सीखने पाए। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि खुदा का वचन कहता है बड़ी बड़ी लंबी लंबी आयु वाले लोग, जवान, बच्चे और सब जने बुजुर्ग अपने जीवन के उत्तम समय को लाकर मेरे वचन में बैठेंगे। और जब वे बैठें और जब वे ऐसा करें और जब तुम उस संगति को एक होते हुए देखो, तो इस बात पर तुम धन्यवाद देना कि पिता ने जो कुछ तुम्हें दिया है वो सही है। हम सब एक मार्ग पर चल रहे हैं और उस मार्ग पर चलते चलते हम देखते हैं कि हमें उत्तम उत्तम दिनों को पिता दिखाता है और हम लोग सब आयु के दिनों को जब अपने जन्म के दिनों को लेके पिता के पास आते हैं, तो हम लोग अपने जन्म के दिन को जब लेके आते हैं और हम लोग पिता के वचन को सुनते हैं, तो हम उन बातों से अपने जीवन में एक विश्वास को बढ़ते हुए पाते हैं। हम सबका एक दूसरे के भाइयों को देखकर, बहनों को देखकर विश्वास बढ़ता है। और जब हम सब एक साथ इकट्ठे होते हैं और अपने उत्तम दिनों को लेके पिता के वचन में आते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम पिता के वचन में जो बैठ रहे हैं वो बहुत आनंद की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे। हालेलुया।
और हम निकालेंगे लूका 9। लूका 9 और उसकी 26वीं आयत। लूका 9:26 पिता अपने वचन में यूं फरमाता है, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लज्जाएगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाए। देखिए, वचन हमें हर एक दिन एक नई शिक्षा देता है। वचन हमें प्रतिदिन अपने वचन से नई नई बातें बताता है। बाइबल हम कितनी बार पढ़ते हैं और कितनी बार जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो अपने जीवन में हम पाते हैं कि हमारे जीवन में कुछ नया हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कुछ नई बातें हो रही हैं तो हमें अचंभा नहीं होता, क्योंकि हम अपने जीवन में इतना व्यस्त होते हैं कि उन बातों को देखते हुए भी हम नजरअंदाज करते हैं। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें एक मार्गदर्शक दिखने लगता है और वो धीरे धीरे हमें बोल बोल के बताता है, वहां जा जहां मैं तुझे बताऊंगा। क्या? वहां जहां मैं तुझे बताऊंगा। अरे, हमारा तो जाने का मन एकदम नहीं करता। क्या? एकदम जाने का मन एकदम नहीं। थक जाते हैं और इतने काम है कि कुछ कर ही नहीं पाते। अरे, अपने लिए तो समय मिलता नहीं है, वहां कैसे जाए? लेकिन कहीं ना कहीं हम बाइबल पढ़ रहे हैं और बाइबल पढ़ते पढ़ते वो हमें एक स्थान में ले जाता है। क्या ले जाता है? हमेशा याद रखिए, मेरी सुनने के कारण। क्या कह रहा वचन? मेरी सुनने के कारण ये सारी आशीषें तुझ पर आएंगी। देखिए, हम लोग कभी नहीं देखते थे, कभी नहीं जानते थे कि कोई महासभा होगी और हम लोग वचन को बैठ के सुनेंगे, हम एक भवन में जाएंगे या हम एक झुंड में प्रार्थना करेंगे। हम लोग बाइबल पढ़ते थे, प्रभु के यीशु मसीह के नाम को से प्रार्थना करते थे, लेकिन बाइबल भी कभी कभी पढ़ते थे, कभी पढ़ना जानते ही नहीं थे। लेकिन अचानक क्या हुआ, पिता ने हमें एक चलने वाला मन दिया। क्या दिया? एक चलने वाला मन। अब जब चलने वाला मन दिया तो हमने बहुत सी बातों को सीखना शुरू किया। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब तक हम एक संगति में नहीं होते तब तक हम एक खुले सांड होते हैं। क्या? आप खुले सांड का मतलब समझते हैं? जहां कहीं चाहे, क्या वहां सिंह मारे। लेकिन जब हम एक संगति में आते हैं, हम पिता के वचन को सुनते हैं, तो धीरे धीरे हमारे ऊपर क्या होता, लगाम लगती है। लगाम देखा आपने? लगाम ताकि भैया, पिता ने कहा कि मैंने समुद्र को बांध रखा है, एक लगाम लगा रखी है। समुद्र की लहरें इतनी तेज से आती हैं, इतनी तेज से आती हैं, इतनी तेज से कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको डुबो देगी, वो ले जाएगी। लेकिन आप देखते हैं इतनी भयंकर लहरें आती हैं, इसके बावजूद वो पीछे ऐसे खींचती हैं कि जैसे कोई उसे खींच रहा हो। ठीक इसी तरीके से हमारे जीवन में हम बुराई के लिए खुले सांड थे। क्या?
मतलब हमारे मुंह से निरंतर बुरा ही निकलता था। चुगली बोलते जाइए, चुगली, कपट रूपी बातें, कपट रूपी बातें, एक दूसरे के विषय में द्वेष की भावना, एक दूसरे के विषय में द्वेष की भावना, ऊंच नीच की भावना, ऊंच नीच की भावना, बुराई की युक्तियां, बुराई की युक्तियां, जल्दी से किसका बुरा कर दे, जल्दी से किसका बुरा कर दे, इसके लिए हम इसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार रहते थे। पूरी तरीके से करें। लेकिन पिता ने एक लगाम लगाई, और वो लगाम क्या है बता पाएगा कोई? वो लगाम क्या है, कोई बता पाएगा? रविका जी, वो लगाम क्या बता पाएंगे? अभी आपने क्या पढ़ा, वचन में क्या पढ़ा? लूका 9 जो कोई मुझसे, लूका 9:26 में क्या पढ़ा? जो कोई मुझसे और मेरी बातों से, यानी वो लगाम है पिता की वह बातें जो पिता ने अपने अभिषिक्तों के लिए रखी। एक बार समझे वचन को। एक बातें तो मनुष्य की हैं, एक बातें मनुष्य की हैं और एक बातें प्रभु की हैं। उसे कहा जो मनुष्य की बातों पे मन लगाता वो नाश किया जाएगा, परंतु जो खुदा के वचन पर कान लगाता वो सर्वदा स्थिर रहेगा। अब समझे वचन को। हम जब संगति में बैठते हैं तो हमें पिता की वह बातें जिन्हें हम जानते हैं और जानते हुए भी अनदेखा करते हैं, जब संगति में बैठने के कारण उन बातों पे प्रकाश आता है, तब हमें वो बातें समझ में आती हैं, और उन बातों को जो समझ में आती हैं उनके कारण हमारा भला होता है, और हमारे जीवन में जो बातें चल रही होती हैं वे बातें पिता की ओर से आशीष का कारण बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमने उन बातों पर कान लगाया। अब कलाम में लिखा लूका 9 और उसकी 26 में, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लज जाए। कब लग जाएगा? जब तुम मेरी संगति में बैठो और मेरी बातों को सुनो, और जब तुम मेरे वचन पे सुसमाचार पे कान लगाओ, और जब तुम्हारे कानों में मेरी बातें गूंजे, और जब तुम संगति में सीख के और तुम्हें ये मालूम हो जाए कि ये संगति में जब मैंने बातें सुनी, मैंने प्रभु की बातें सुनी, तो जो बताया गया वो सच है। बात समझ रहे हैं? यीशु मसीह जब स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया, तो जब आया तो ऐसा थोड़ी ना था कि किसी को वचन मालूम नहीं था। माला दीदी, ऐसा था क्या कि किसी को वचन नहीं मालूम था? वचन किसी को नहीं पता। माला दीदी, गलत बात। देखिए, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो उससे पहले भी वचन सबको मालूम था, क्योंकि व्यवस्था की बातें इज़राइल, अरे देखिए, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया प्रकाश डालने। आपको मालूम है, इज़राइल जो है खुदा की चुनी गई प्रजा है। अब जब इज़राइल चुनी गई प्रजा है तो उसमें जो फरीसी यहूदी शास्त्री है, जो धर्म गुरु जिसे कहते हैं, उन्होंने क्या किया? इज़राइल को खुदा की व्यवस्था की बातों को कोट कर करके बताया। और इज़राइल ऐसा नहीं था कि वचन नहीं जानता था। इज़राइल खुदा की प्रजा है। क्या? और इज़राइल ने बहुत तायत से खुदा के वचन को माना, लेकिन फरीसी और यहूदी और शास्त्रियों के भरमाने से, उनकी उन रीति और रिवाजों के कारण इज़राइल जो चुनी हुई प्रजा है वो भटक गई। कलाम में क्या पढ़ते हैं आप? कि चरवाहे ना होने के कारण मेरी प्रजा तितर बितर हो गई। हाय उन चरवाहों पर जिन्होंने मेरी प्रजा को तितर बितर किया। समझिए। अरे एक मिनट, एक आयत पढ़ा है आपको। ताली वाली बजाइए, कुछ ताली वाली बजा रहे हैं कि नहीं?
आनंद आ रहा तो और तेज ताली बजाइए। बड़ी मजा आती है। देखिए, समझिए, वचन को समझिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह 23। यिर्मयाह 23:2। इसलिए इस्राएल देखिए, समझिए, अब यिर्मयाह आप पढ़ रहे हैं, ठीक। अब यीशु मसीह नए नियम में आया, हम यिर्मयाह कैसे पढ़ रहे हैं और यिर्मयाह में वचन की बातें हैं। तो यानी यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर देह में आने से पहले वचन की व्यवस्था की बातें थी और बहुत से लोग वचन जानते थे, लेकिन एक रीति, एक रिवाज के कारण वे चुनी हुई प्रजा चुनी हुई प्रजा भी भटक गई। देखिए, पढ़े जरा। इसलिए इस्राएल का खुदा अब खुदा किसका? इस्राएल का। इजराइल का खुदा। खुदा एक पर्टिकुलर, एक देश, एक कंट्री को कह रहा मैं इसका खुदा हूं। यानी अगर इजराइल का खुदा है तो इजराइल खुदा के विषय में कितनी जानकारी रखता होगा। आपको मालूम है, इजराइल के हर एक बच्चे को स्टडी के साथ युद्ध की शिक्षाएं भी सिखाई जाती हैं। आपको मालूम होना चाहिए। वहां पर इजराइल में जैसे हम लोग के साथ क्या होता है, हम लोगों को कोई सारे सब्जेक्ट हैं, म्यूजिक है, डांस है, आर्ट है, कंप्यूटर है, ये सब सब्जेक्ट। वहां पर सारे सब्जेक्ट के साथ एक पूरी ट्रेनिंग का सब्जेक्ट भी होता है, सोल्जर का। और हर एक बच्चे को, हर एक जने को वहां पर लड़ाई की शिक्षा दी जाती है। और उस लड़ाई की शिक्षा के साथ साथ ऐसा नहीं कि उस बच्चे के अंदर नफरत भरी जाती है, उसे ये बताया जाता है कि तुम्हारा खुदा यहोवा है, तुम्हारा खुदा यीशु मसीह है, और तुम्हारे खुदा के विरोध में बहुत से लोग आके तुमसे तुम्हारे खुदा की दी हुई चीजों को छीनेंगे। इसलिए तुम्हें उसकी रक्षा करने के लिए तुम्हें इस पृथ्वी पर फाइटर बनना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए, एक आत्मिक सोल्जर। इजराइल इस पृथ्वी पर दिन नहीं बिता रहा। हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग देखिए, हम लोग सब क्या कर रहे हैं, हम सब इस पृथ्वी पर बहुत अच्छे से दिन बिता रहे हैं और इस पृथ्वी की बातों से चिपके हुए हैं और हमें ये संसार प्रिय लग रहा है। लेकिन इजराइल इस रीति से नहीं जी रहा है। इजराइल इस पृथ्वी से चिपका हुआ नहीं है और ना ही इस पृथ्वी की चीजों को प्यार कर रहा है। इजराइल बस केवल इस पृथ्वी पर कुछ समय के लिए जीवन व्यतीत कर रहा है। वो वेट कर रहा उस घड़ी की कि यीशु मसीह कब उस मंदिर में आएगा और हमारा उद्धार होगा। वो उस समय का वेट कर रहा और वो उसको मालूम है कि ये समय निकट आ गया है, इसलिए सारे इजरायली तैयार हैं। हमेशा याद रखिए, कलाम बता रहा, वचन बता रहा। इसलिए इस्राएल का खुदा यहोवा। अब इजराइल का खुदा यहोवा। अब हम कहें कि हम तो इजरायली नहीं है, हम तो इजरायली नहीं है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमें एक इजरायली बनना है?
अब आप इजरायली कैसे बनेंगे? लूका 9:26। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, यानी कि खुदा और खुदा की बातें हर एक मनुष्य के पास आएंगी। अब जो उसको एक्सेप्ट करेगा, यानी खुदा को एक्सेप्ट करेगा, उसकी बातों को एक्सेप्ट करेगा, वो आत्मिक इजराइल बनेगा। अब आत्मिक इजराइल देखिए कैसे होगा। आप जब खुदा की बातों को एक्सेप्ट करते हैं, जब आप बाइबल की बातों को एक्सेप्ट करते हैं, जब आप खुदा की बातों को एक्सेप्ट करते हैं, खुदा को एक्सेप्ट करते हैं, तो आपके विरोध में बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं। आपको लोग कहते हैं ये बातें ना मानो, ये क्या पढ़ रहे हो, वचन क्यों पढ़ रहे हो, इतना क्यों पढ़ रहे हो। अब आपके अंदर एक फाइट शुरू हो जाएगी। आप समझे नहीं समझे? लोग वह बातें करेंगे परंतु तुम वे बातें नहीं करोगे। लोग कहेंगे तुम हो जाते ये शिक्षा ना सुनो, लोग कहेंगे तुम इस संगति में ना जाओ, लोग कहेंगे तुम ब्रदर रोहित के आसपास नजर ना आओ। क्यों? वो ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुमने खुदा की बातों को रिसीव करा है। अब जब तुम खुदा की बातों को रिसीव करोगे तो तुम एक आत्मिक इजराइल बन जाओगे। अब जैसे तुम आत्मिक इजराइल बने, वो अंधकार की शक्तियां, वे मनुष्य जो शैतान के कब्जे में है, वे जो मनुष्य तो है और जी तो रहे, दिख तो रहे जिंदा, लेकिन मरे हुओं के समान, वे तुम्हारे पास आएंगे, कहेंगे इन बातों को ना मानो। लज्जाना क्या होगा? जो बातें खुदा की हम पढ़ते हैं उन बातों के अनुसार ना करें और मनुष्य की बातों को मानकर उसके सामने घुटने टेक दें। ये है आत्मिक इजराइल का मरना। लेकिन जो नहीं घुटने टेकता, जो कहता है यस से द लॉर्ड, हाँ ये वही वचन है जो मैंने कह दिया सो कह दिया, मैं घुटने नहीं टेकूंगा, वो आत्मिक इजराइल होता है। अब देखिए फाइट ऑटोमेटिक शुरू हो गई। जैसे ही आप वचन को जानेंगे, जैसे ही आप यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, आप उसकी बातों को ग्रहण करेंगे, आपके आसपास चलने वाले सब आपके विरोध में हो जाएंगे, यहां तक कि आपके घर वाले आपके विरोध में हो जाएंगे। इजराइल का मतलब क्या है? युद्ध। और आज जो कोई मैं सुबह रोज एक मैसेज सबको भेजता हूं, अगर आप पढ़ते होंगे, मैं सुबह डेली एक मैसेज भेजता हूँ 3:30 से 4 के बीच। तो एक शख्स है, वो अब नहीं है इस पृथ्वी पर, उनकी डेथ हो गई। उन्होंने मुझसे कहा, रहते इंडिया में हो क्या? इंडिया की बातें करा करो, ये क्या इजराइल की बातें करते रहते? क्या इजराइल की बातें करते हैं? क्या इजरायली हो क्या? देखिए, आपको मालूम है वो बात आज तक मुझे याद है। आपको मालूम वो बात मुझे आज तक याद है, और बहुत सालों पहले, कम से कम 13-14 साल पहले ये हुआ। उसने कहीं ना कहीं ये देखा कि इसके अंदर से इजरायली दिखता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा उपहार है। लोग कहते हैं वो नहीं सुनता, क्या कहते हैं? वो नहीं सुनता। लोग कहते हैं वो नहीं सुनेगा, फिर लोग क्या कहते हैं? वो नहीं झुकेगा। ये है क्या? वो ना सुनेगा, वो नहीं सुनेगा, वो नहीं झुकेगा। इसका मतलब आप इजरायली को झुका के दिखाइए, दिखाइए इजराइल को। फाइटिंग करने मारने में लगा पड़ा है, छोटा सा कंट्री है, सब कह रहे हैं इसको हटाओ, इसको तोड़ दो, इसको मार दो, जुटा पड़ा है, जो बोल रहा उसी को मार दो, झुक नहीं रहा। इजराइल हमेशा याद रखो, अगर इस पृथ्वी पे खाना मिल जाए, बच्चे दिख जाए, पति दिख जाए, पत्नी दिख जाए, अपने अंदर के इजराइल को ना मारो। इजराइल देखो बाइबल में हर जगह मेंशन है। मालूम है हम लोग अन्य जाति हैं, और अन्य जाति के कारण हम लोग इजरायली नहीं है,
इजराइल का मतलब होता है वंश, यानी जो उसके वंश में उत्पन्न हो। मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब और ये दाऊद है, ये चार दाऊद से और इन चारों पीढ़ियों से आ रहा है यीशु मसीह। और ध्यान से देखो, यहूदा के गोत्र से, क्या यहूदा के गोत्र से। तो हम लोग अन्य जाति हैं, लेकिन हमारे अंदर और इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य के अंदर पिता ने एक इजरायली को दिया है। और इजराइल एक वही है जो पिता के वचन में सर्वदा बना रहे, जो पिता की बातों से और पिता से लज्जाए ना। क्या पिता की बातों से लज्जाए ना। आज इजराइल बताइए खुदा के वचन से, खुदा के मैसेज से लज्जाता है? नहीं, खुल के कहता है, खुल के कहता है हम इजरायली हैं, हम यहूदी हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप वचन में पढ़ सुन रहे हैं, आप देखते हैं कि हम लोग वचन को जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी जानते हुए भी हमारे सामने बड़े बड़े अधिकारी आके जब कुछ बोलते तो हम डर जाते हैं, हम सहम जाते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं हम तो ऐसा कुछ नहीं करते। यहीं पर हम क्या करते हैं, अपने अंदर के इजराइल को मारते हैं। सच है। आपको मालूम है कलाम में क्या लिखा? कलाम में लिखा है यिर्मयाह 23 और उसकी दूसरी आयत पढ़े। इसलिए यिर्मयाह 23। अब इजराइल प्रजा भी है, इजराइल का खुदा यहोवा भी है, और हम इजराइल बनना नहीं चाहते। हेलो, इजरायली कैसा होता है? कभी इजरायली को देखा है कि नहीं देखा है? इजरायली हमेशा तैयार रहता है, उसके पास हमेशा हथियार रहता है। एक इजरायली को मारना इतना आसान नहीं है। देखने में आता है कि वो 18-19 साल का सोल्जर है। क्या 18-19 साल का सोल्जर है? लोग कह रहे हैं अरे अभी जवान कितने छोटे छोटे सोल्जरों को इजराइल भेज देता है, इजरायली भेज देता है लड़ने के लिए। आपको मालूम है फाइटर जेट जो होते हैं ना, तालियां नहीं बजाइए, 15 से 16 और 17 साल की लड़कियां, वो जो इजराइल जो फाइटर जेट भेजता 50-100 लड़ाके जहाज गाँव जाके मार के आते हैं, लड़कियां चढ़ाती हैं, लड़के चढ़ाते हैं। एक एक इजरायली अपने अंदर हजारों योद्धाओं को रख के चलता है। क्या कुछ तालियां नहीं बजाओ भाई। भाई आपने कितनी बार पढ़ा है, कितनी बार सुना है कि तेरे बाएं 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे? कितनी बार सुना आपने? और जी ये जो जिसके बाएं 1000 और जिसके दाहिने 10,000 गिरेंगे, ये है कौन? इजरायली। परंतु तुझे कुछ ना होगा। आप देखते हैं, कुछ देखते कि नहीं? क्या देखते हैं आप? कुछ पढ़ते हैं कि नहीं न्यूज में? आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो पता चलता है पूरा देश नाश हो गया। उस देश के 50,000 मर गए, लेकिन इजरायली कितने मरे? 2। हेलो, 1 या 2? कुछ समझ रहे हैं आप? पूरा नाश कर दिया शहर। गाजा पूरा एकदम उड़ गया। और कितने इजरायली मिले? मुश्किल से 10-15 इजरायली। बता तो रहे हैं ये बात। भाई एक इजरायली हजारों और लाखों के बराबर है। सच है। उसके पास केवल फाइट करने का नहीं जज्बा, उसके पास खुदा है। अब हमारे पास भी अगर खुदा है तो तुम खड़े हो जाओगे और तुम उद्धार के कामों को देखोगे। सच है। आप क्या पढ़ रहे हैं? आप जब पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं? यिर्मयाह 23:2। इसलिए इजराइल का खुदा। किसका खुदा? इजराइल का खुदा किसका है? इजराइल का। और आगे यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है। प्रजा किसकी? इजराइल। खुदा की। कौन प्रजा? इजराइल। खुदा किसका? इजराइल का। प्रजा इजराइल।
और किसकी प्रजा? यहोवा की। खुदा प्रजा इजराइल खुदा की और खुदा इजराइल का। और आज हम और आप इजरायली बनना नहीं चाहते। हम और आप क्या बनना चाहते हैं? भैया बस बच्चा पास हो जाए, भैया बस बेटी की शादी हो जाए। हम लोग यही तक सीमित हैं। सच बात है भैया। हाँ ये भैया इतने क्या हो गए, फोड़ा निकल आया है क्या? थोड़ा नहीं आया। हाँ अब ये फोड़ा जब तक नहीं जाएगा तब तक पूरा 2 महीना फोड़ा फोड़े में घूमेंगे। छोटी सी समस्या आई नहीं, हल्की सी हवा लगी नहीं, ओ बस वचन सबसे पहले छोड़ो। और किसी अधिकारी ने आके एक बार ऐसे ही पूछ ही लिया, क्या कर रहे हो आजकल, तो ज्यादा प्रार्थना कर रहे हो लग रहा है। अरे नहीं हम तो प्रार्थना नहीं करते। कुछ नहीं, ले डर गए। कैसे इजरायली? सच बात है। कैसे इजरायली? अब तो बुला बुला के कहते आइए आइए आइए। अरे तुम तो बड़ी मजा आती है। आप इजरायली कैसे कैसे इजरायली हैं आप? एक इजराइल के अंदर एक फाइटर होना जरूरी है। उसने कहा युद्ध जो कोई जय पाए। अब जय प्राप्त करने के लिए हमें एक आत्मिक इजरायली बनना है। कह रहा लूका 9:26 में कह रहा, लूका 9:26 में क्या कह रहा? जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा तो मुझसे, यानी कि मैं इजराइल का खुदा हूँ और इजराइल मेरी प्रजा है। प्रजा को क्या बताता राजा? अपनी बातें। तो यानी कि जो कोई मुझसे और मेरी बातों से, यानी कि आप खुदा कह रहा है जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लग जाएगा। इजराइल के अंदर केवल एक चीज है, एक इजरायली के अंदर केवल एक चीज है, वो अपने खुदा को सब कुछ समझता है। वो अपने प्राण, अपने परिवार और सारी चीजों से बढ़कर अपने खुदा को समझता है। वो नहीं झुकता। आपको मालूम है यहूदी खुदा की आंख के तिनके हैं। आप सब कुछ कहिए लेकिन किसी यहूदी को कुछ ना कहिए। और आज देखिए न्यूज में आ रहा है सारे यहूदियों को नाश करने की बात हो रही है। एक यहूदी को बचाने के लिए खुदा 99 भेड़ों को छोड़ के जाता है। हमेशा एक बात याद रखो, हमें और आपको एक इजरायली बनना है। कभी कभी ऐसा होता है आप जब खुदा की बातों को संगति में सुनते हैं, आप जब खुदा को ग्रहण कर लेते हैं, उन बातों को मानने लगते हैं, अचानक शैतान किसी के रूप में आएगा और आपके सामने आके खड़ा होगा। छोड़ो ये सारी चीजें, क्यों कर रहे हो? कुछ कोई जरूरत नहीं। फैमिली प्रेयर बहुत करा करो, बस फैमिली प्रेयर। और जैसे ही आपके सामने आके वो खड़ा हुआ, वो कौन है जो खड़ा होगा? वो है गोलियत। गोलियत किसके सामने आया? दाऊद के सामने। बहुत लंबा चौड़ा, बहुत बड़ा। आपके पति, आपके बच्चे, आपके लोग, आपके अपने कह सकते छोड़ो। अब आप उसके डर के मारे अगर वो बातें जो संगति में सुना, वो चीजें जो आपने पिता के वचन से ग्रहण करी, छोड़ दें। क्या छोड़ दे तो होगा क्या? क्या होगा? क्या होगा बताइए? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप झुक गए। खुदा की बात, खुदा को आपने अपने जीवन से स्थान नहीं दिया। आप झुक गए और आप जैसे ही झुके आपने अपने अंदर के इजराइल को मार दिया। और इजरायली क्या करता है? इजरायली फाइट करता है।
एक इजराइल को आप जीत नहीं पाए, एक इजराइली आ जाएगा उसको जीत नहीं पाएंगे। बचपन से सीख रहा है वो बातें, ये लोग सब बचपन से सीख रहे हैं। ये लोग आपको दिख रहा है कि ये पेंट कर रहे हैं बच्चे, ये कर रहे हैं, सुन रहे हैं। आप अभी जाइए 20 साल के बच्चे, 25 साल के बच्चे वो बात नहीं कह पाएंगे जो ये कहेंगे, आप बचक्का हो जाएंगे। हाँ, जैसे आप देख रहे हैं ना कि ये बचपने से सीख रहे हैं, वचन में चल रहे, ऐसे ही बचपने से इजरायली लोग वचन में रहते हैं। उन्हें खुदा के वचन की सीख दी जाती है। एक इजराइल के विषय में कहा गया है, तेरे बाएं 1000, तेरे दाहिने 10,000। किसने लिखा? भजन संहिता। भजन संहिता किसने लिखी? दाऊद कौन है? यहूदी कौन? इजराइल। ओह माय गॉड, ताली बजाइए। तो खुदा किसके विषय में कह रहा? तेरे दाहिने 1000, क्योंकि तू मुझे जानता है। ओह माय गॉड, कभी इन बातों को सीखिए। हम तुरंत जब ये भजन संहिता पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं मैं मुझसे कह रहा प्रभु मुझसे कह रहा। अरे प्रभु एक इजरायली से कह रहा है। अगर तुमने आज पिता की बातें और उसके वचन को ग्रहण कर लिया तुम इजराइल हो, और जैसे ही तुम उसके वचन को ग्रहण करोगे तो सामने आके लोग कहेंगे ना माना करो, ना सुना करो, ना जाया करो। आपको देखो मेरे पास कोई आया नया व्यक्ति नहीं आता, क्यों? सब जानते हैं इसके पास खड़े होंगे तो कुछ ना कुछ बताने लगे, पता नहीं कैसी बातें करता है। कभी आपने ऐसे सुना है? पता नहीं कैसी बातें करता है, उसकी तो बातें एकदम अलग रहती हैं। चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता, होता नहीं क्या बोलने लगता, और दूर से हम तो कर लेते हाँ। इजराइल, ललकार, दहाड़, जब जहाज उड़ते हैं ना तो आकाश गरजता है, और जब 50-50, 100-100, 150-100, मालूम है 150 जहाज जाके हमला करते हैं, पूरे गर्जन के साथ आते हैं। क्या? गर्जन के साथ पूरा नगर दहल जाता है। तो आगे आप सुनिए, समझिए। हाँ भाई, सब बढ़िया है? प्रेज़ द लॉर्ड तो करो भाई बहनों को, आगे बढ़ के प्रेज़ द लॉर्ड करो, खड़े होकर करो। सभी भाई बहनों को मेरा प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। गर्जन, क्या? गर्जन। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, यिर्मयाह 23 पढ़िए। जो कोई से और मेरी बातों से लजाएगा। अरे हाँ भैया, वो तो अपनी बातों से जाके मानता ही नहीं। तुम ही समझाओ तो तुम समझा पाओगे। अरे नहीं, तुम समझाओगे तो तुम्हें भी अपने जैसा बना देगा। उसके पास तो किसी को भेजो ही ना, पता नहीं क्या जादू कर देता है, बच्चे उसकी सुनने लगते। हमेशा याद रखना, इजराइल कह रहा जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लज जाएगा, मनुष्य का पुत्र जब अपनी महिमा और स्वर्गदूतों की महिमा के साथ आएगा तो वो भी उससे लज जाएगा। अगर आज मैंने मनुष्य के सामने झुक गया तो कल मुझे मेरा पिता इजरायली होने का पदवी नहीं देगा और मुझे स्वर्ग के राज्य से निकाल देगा। इसलिए उसने कहा यह अवश्य है कि जब तुम मेरे वचन में बढ़ो, मेरे वचन को जानो, तो तुम पर ताड़ना आएगी, तुम्हारी निंदा की जाएगी, तुम सताए जाओगे। क्यों? क्योंकि अब तुम एक इजरायली बनोगे। आप क्या सोच रहे हैं? इजराइल के साथ जो हो हमें इससे क्या मतलब?
आप ऐसा सोचते हैं? नहीं। आपको मालूम है इजराइल से ही सारी दुनिया कनेक्ट है, पूरी दुनिया इजराइल से कनेक्ट है। और अगर आप इजराइल से कनेक्ट नहीं है, आप इजराइल को अपने जीवन का मूल उद्देश्य नहीं मानते, आप खुदा की दृष्टि में व्यर्थ हैं। इजराइल पूरे वर्ल्ड में एक खुदा का वरदान है, जिसके कारण आज भी दुनिया नाश नहीं हो रही है। अभी जो बची हुई है ना दुनिया, वो इसलिए बची हुई है कि 1,44,000 क्या इजराइली यहाँ पर हैं, वो जो खुदा के वचन के प्रति ईमानदार हैं, और उनके लिए रोके पड़ा है खुदा। लेकिन भयानक दिन आ गए, इसलिए खुदा ने हमें और आप और हम सब के लिए अब ये एक तुरही फूंक दी है। और तुरही क्या फूकी है? इजराइली बन जाओ। क्या बन जाओ? इजराइली बन जाओ। आत्मिक इजराइल। क्या? पढ़िए क्या लिखा है कलाम 23:2। इसलिए इजराइल का खुदा यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है, के जीवन में ऑलरेडी पिता की बातें और पिता का वचन होता है, जिसे वो ग्रहण करके चलता है। और जब हम पिता की बातों को और उसकी बातों को ग्रहण करके चलते हैं, तब हम इस पृथ्वी पर बल प्राप्त। कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा, पढ़ें। इसीलिए इजराइल का खुदा यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं दी, वरन उनको तितर-बितर किया और जबरन निकाल दिया है। इस कारण यहोवा की ये वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। दंड किस बात के लिए मिलेगा? कि तुमने मेरे वचन को जैसा बताना चाहिए था, मेरे इजराइल को वैसा नहीं बताया। और बताओ, इजराइल जानता है खुदा का वचन। उस जानने वाली भेड़, उस जानने वाली प्रजा को फरीसी यहूदी शास्त्रियों ने क्या करा? भटका दिया। कभी कभी क्या होता है, हम वचन जानते हैं, कभी कभी क्या होता है, हमको वचन मालूम है, लेकिन कुछ भेड़ के रूप में भेड़िए घुस जाते हैं। उनके दांत बहुत बड़े होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो दांतों से मारना शुरू करते हैं। और जब मारते हैं तो क्या होता है, वो जो हरी हरी चराई चल रही वो भी तितर बितर होती है। वचन को समझें, वचन को समझें। वहां बैठे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, वहीं बैठेंगे और चुप रहेंगे, शांत, कहीं जाएंगे नहीं। प्रार्थना हो रही है, दोनों बैठ जाइए। हाँ, क्या कह रहा वचन, क्या कह रहा कलाम? इसीलिए इजराइल का खुदा यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है, ये देखिए, समझ लीजिए, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं, भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, उनको तितर बितर किया। सुधि नहीं ली, यहाँ तक तो चलो चलेगा, लेकिन तितर बितर करने लगे। तुम इधर चलो, तुम उधर चलो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो, तुम इधर झुको। पहले इधर झुकना है, इधर झुकने के बाद उधर झुकना है। अब कोई कहे ब्रदर रोहित तो कह दो, जाओ वहां पर झुक जाओ, यहाँ झुकना, यहाँ झुकना, सब मना कर दें। हम जाए, हम जाए, तुम ही कहो, वो तुम्हें झुका से। आप समझिए, आपको स्टेप लेना पड़ेगा। एक इजराइल अपने खुदा के प्रति ईमानदार बनता है। आमीन।
सदरक मसीह अबेदनगो उसी भीड़ में खड़े हैं। राजा कह रहा, जैसे ही तुम ढपली और तुरहियों का शब्द सुनना, वैसे सब जने मेरी बनाई हुई प्रतिमा के सामने झुक जाए। और जैसे ही शब्द सुनाई दिया, सब झुक गए। और उस झुकने में वालों में कौन कौन थे? अधिकारी, अधिपति, नगर के एक एक जनों को बुलाया था, बड़े से बड़े सबको, सब झुक गए राजा के सामने। भैया मानो भैया, लेकिन 3 दे ताली हो जाएंगे। तने खड़े क्या? खड़े खड़े तने 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 खड़े तने खड़े। वो कौन? सदरक मशेक अबेदनगो। देख राजा, तू जो कहता है, लेकिन हम तो उसी खुदा की आराधना करेंगे जिसको हम जानते हैं। हमेशा याद रखिए, इज़राइल बहुत बड़ी भीड़ थी, पूरे नगर के लोग थे, लेकिन छोटा सा झुंड। कितने जने? 3 झुके नहीं। और उन 3 के कारण राजा ने कहा, जो कोई सदरक मशेक अबेदनगो के खुदा को मानेगा वही जीवित रहेगा। क्योंकि अगर इस पृथ्वी पर कोई खुदा है तो इज़राइल का खुदा है। ओह माय गॉड, क्या कलाम है, क्या वचन है। कहाँ डाला गया? आग की भट्टी में, धधकती हुई भट्टी में। क्या करना था उनको? केवल झुकना ही तो था। हम केवल ऐसे बस सजदा करके आ जाते, पता नहीं क्या भैया हम झुकेंगे नहीं। तो हमारे साथ जैसा करना चाहता है कर, हम नहीं झुकेंगे। इज़राइली कैसा होता है? इज़राइली डरता नहीं। इज़राइली कैसा होता है? इज़राइली उससे नहीं डरता जो उसके शरीर को मारे। इज़राइली किससे डरता है? इज़राइली उससे डरता है जो शरीर और आत्मा दोनों को मारने का अधिकार रखता है। अगर आज आप मनुष्य की बातों को सुन के डर रहे हैं, अगर आज आप खुदा के वचन को सुनते हुए जानते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं, आप इज़राइली नहीं है। इज़राइल के लिए क्या करना पड़ता है? इज़राइल के लिए स्टेप लेना पड़ता है। इज़राइल के लिए खड़ा होना पड़ता है। इज़राइल के लिए आपको अविश्वासियों के बीच में जाकर अपने पिता का वचन अपनी देह से प्रचार करना होता है। वचन केवल एक बात बताता है, इस पृथ्वी पर सिवाय मेरे और किसी के सामने ना झुक। होंगे अधिकारी अधिपति, धीरे से उनकी तरफ मुंह करके मुस्कुरा देना। क्या? मुझे भी भैया अधिकारी अधिपतियों ने पकड़ लिया। अरे एक बार की बात, ताली बजाओ। मुझे अधिकारी अधिपतियों ने पकड़ लिया। क्या? हाँ। और वो कुछ बातें बताने लगे और मैं खड़ा, और उनके बीच में मैं खड़ा सुन रहा। बहुत पहले की बात है, आज से कम 8-9 साल की पहले। मैं खड़ा सुन रहा, अब वो कुछ बातें बता रहे हो और बहुत मतलब ऐसा बता रहे थे तो मतलब लगन के साथ, और मैं पता नहीं क्यों मुस्कुरा रहा। वो मुझे बहुत, ये आपके साथ बहुत सतर्कता से, बहुत डरा के बता रहे ऐसे ऐसे कर रहे, और मैं मुस्कुरा। अच्छा लगा। एक बार ऐसे को अच्छा, ये ऐसे अच्छा, और उन्होंने कहा देखो ये गाना तुम अब ना गाना आज के बाद। कौन सा? मेरी सुन ए खुदा, मेरी सुन ए खुदा, ये गाना ना गाना। हमने कहा अच्छा। फिर हमने क्या कहा? अच्छा
फिर खैर बात हो गई, हम चले आए। क्योंकि जब हम लोग गाते हैं तो खुदा का आत्मा और शैतान करता है। तो उन्होंने जितने ने कहा था, जब नेक्स्ट टर्न आया तो मैंने उन्हीं की तरफ मुंह करके पूरा गाना गाया। क्या करें, आदत से मजबूर। दोबारा फिर उन्होंने कभी मुझे बुलाया नहीं। 2 दिन पहले उन्होंने कहा था और पूरा तरीके से धमका के, पूरा फोर्स के साथ गोले पोले सब दिखाए थे, ये दाग देंगे, ये कर देंगे। अब अच्छा, तो 2 दिन के बाद ही संडे था और पूरा मुस्कुरा के, मैं घुटनों के बल तेरी चौखट पे अपने हाथ पसारे, काटो तो खून नहीं। दोबारा फिर वो चले गए, लेकिन मुझसे दोबारा नहीं कुछ कहा। वो समझ गए पागल है, पूरा पागल। इसके बारे में लोग जो कहते हैं सच कहते हैं, गलत नहीं कहते हैं। कुछ गलत नहीं कह रहे, वो सही कह रहे हैं। जाके देखो तो वो वैसे ही है। अभी बात कर लो तो 5 मिनट पता चल जाएगा। क्या 5 मिनट पता चलेगा? बुला के कहता है, अरे आइए इधर आइए, ये देखिए। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, पिता ने हमें कुछ बातें सिखाई हैं। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लग जाएगा, ग्रहण कर लो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि स्वर्ग का राज्य यही है। भला लोग कुछ भी कहें, भला लोग आके तुम्हारा तिरस्कार करें, निंदा करें, आज करेंगे, कल कहेंगे धीरे से चुप के दबी हुई आवाज में, वही जो करता है ना एकदम सही करता है। दिखाई देता है उसके अंदर से, और यही दिखाई देना इजराइल है। ब्रदर रोहित अपना नाम, अपनी चीजें को नहीं दिखाता ब्रदर रोहित, लेकिन हाँ एक चीज है जिसके विषय में बहुत सतर्क रहता है, मेरा खुदा का वचन। तुम मेरा इनकार कर दो, तुम मुझे गाली दे दो, तुम मेरा तिरस्कार कर दो, तुम मेरी निंदा कर दो, तुम मुझे मार दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे खुदा के वचन के विरोध में एक शब्द ना कहना। क्योंकि जिस बात को मैंने ग्रहण करा है और जिस खुदा को मैंने ग्रहण करा है, वो सब कुछ को करने की सामर्थ्य रखता है। हमेशा याद रखो, किसी मनुष्य के सामने डरो नहीं, अपने जीवन में अपने खुदा को प्रथम स्थान दो। याद करो, बाइबल जब पढ़ते हो ना तो बहुत से लोगों ने आके भविष्यवक्ताओं को धमकाया, बहुत से लोगों ने आकर खुदा के अभिषिक्तों को ललकारा, बहुत से लोगों ने खुदा के अभिषिक्तों की हंसी ठट्टा उड़ाया। आ जाए सब बच्चे, बहुत से लोगों ने खुदा के अभिषिक्तों के विषय में बुरी बातें कही, निंदा करी। लेकिन आप अगर बहुत ध्यान से देखें, आज सारे बच्चों को चॉकलेट मिलेगी, क्योंकि आज सारे बच्चे बहुत अच्छे से मीटिंग में बैठे हैं। वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही आपको बैठना, प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड। खुदा का वचन कहता है कि सब जने मेरे वचन पर कान लगाओ और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करो। मैं बोलता, खुला रखा वचन, अभी इसको मैं खुल के प्रचार नहीं करा है। खुदा चाहेगा तो कल करेंगे प्रचार। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है माला दीदी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में चलें, अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद खुदावन आज के सुंदर दिन के लिए।
इस सुंदर वचन के लिए पिता ईश्वर जो तूने हमें दिया खुदावन। सचमुच खुदा हम इजरायली बने खुदावन और आपके वचनों पे चलने वाले होने पाए मेरे पिता। खुदावन जो वचन आपने हमें वचन की सीख दी है खुदावन हमारे दास के द्वारा पिता ईश्वर, उस वचनों पर हम चलने पाए मेरे खुदा। पिता ईश्वर आपसे दुआ मांगते हैं जो भी फेसबुक और यूट्यूब से देख रहे हैं लोगों को पिता ईश्वर उन पर अपनी आशीष देना मेरे खुदा। जो कोई बीमार है परेशान है खुदावन उनको तू दूर कर, उनके कि जब हमारे दास आपका वचन लेके दूर दूर जाते हैं, घर घर जाते हैं मेरे खुदा, उनके रास्ते में उनकी रक्षा रखवाली करना और उनके पीछे उनके घर की रक्षा रखवाली कर पिता ईश्वर आपसे दुआ मांगते हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं, वो अच्छे नंबरों से पास हुए हैं मेरे खुदावन आपके वचनों को वो भी समझने पाए और आपकी जय जय और महिमा गान करने वाले होने पाए मेरे पिता। खुदा आपसे दुआ मांगते हैं जिस तरह सृष्टि का भी पेपर चल रहा है मेरे खुदावन, उसे भी पिता ईश्वर उतने आशीष से भर, उसके बुद्धि को बढ़ाना, उसकी समझ को बढ़ाना मेरे खुदा, कि जब वो लिखती है खुदा जब वो लिखती है उसके बुद्धि और याददाश्त शक्ति को उस समय बढ़ाना मेरे खुदावन, ताकि वो अच्छे से वो लिखने वाली होने पाए मेरे पिता ईश्वर। उसको भी अच्छे नंबरों से पास करना ताकि वो आपके वचनों पे जो चल रही है मेरे खुदा, आपकी महिमा और स्तुति गान करने पाए मेरे खुदावन। पिता ईश्वर आपसे दुआ मांगते हैं यहाँ के घर के एक एक सदस्यों के लिए मेरे खुदावन, जो आपके वचन में बैठते हैं मेरे खुदा, उनको तू अपने आशीष से भर और उनके हर दुख तकलीफ और दर्द को मेरे खुदावन आपके नाम से वो दूर होने पाए मेरे खुदा। जो कोई आपके वचन को नहीं सुनते खुदावन, आपके वचन पे पिता कान नहीं लगा पाते खुदा, तू उन्हें भी खींच और अपने भवन तक पहुंचाने पाए मेरे खुदावर। और यहाँ पे उपस्थित सारे बच्चों को खुदा अपने आशीष से भर मेरे खुदा, इन बच्चों की बुद्धि को बढ़ाना मेरे खुदावन। सारे बच्चों को जो भी पढ़ाई कर रहे हैं मेरे खुदा, उनके बुद्धि और समझ को बढ़ा, आपके वचन को समझे मेरे खुदा, और जब वो पढ़ाई करते हैं मेरे खुदा उनको अच्छे नंबरों से पास कर मेरे खुदा। ये दुआ प्रार्थना मांगते हैं मेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराधों की क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत महिमा जलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदा और यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक रूप में पाता तो सलाम हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। सारी आशीषों की सोच धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों की सोच धन्यवाद, सारी को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे यूनिटी कॉलेज में बहन श्वेता भाई दीपक मैथ्यू क्या होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।